तेलुगु फिल्मों में अदाकारी से सियासत में दाखिल होने वाली विजयशांति ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुतनाज़ा बयान दिया। हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद में कांग्रेस के अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया। इस प्रोग्राम में पार्टी सदर राहुल गांधी भी शरीक थे। विजयशांति ने कहा कि हर शख्स डरा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म कब बम डाल देंगे। अपनी जज्बाती तकरीर में विजयशांति ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्द जैसे लगते हैं। वो लोगों से मोहब्बत करने के बजाय इन्हें खौफजदा कर रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी विजयशांति की इस तकरीर को बज़ाहिर नहीं समझ पाए और स्टेज पर खामोश बैठे दिखाई दिए। మోడీ గారు ఏ నిమిషంలో ఏ బాంబు పేలుస్తారో అని దడ పుడుతుంది. ఒక టెర్రరిస్ట్ లా కనబడుతున్నాడు. ప్రజల్ని ప్రేమించాల్సిన పోయి ప్రజల్ని భయపెడుతున్నాడు. ఇది ప్రధానమంత్రి గారి లక్ష్యం కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి భయం వేస్తుంది. మోడీ గారు ఏ నిమిషంలో ఏ బాంబు పేలుస్తారో అని దడ పుడుతుంది. ఒక టెర్రరిస్ట్ లా కనబడుతున్నాడు. ప్రజల్ని ప్రేమించాల్సిన పోయి ప్రజల్ని భయపెడుతున్నాడు. ఇది ప్రధానమంత్రి గారి లక్ష్యం కాదు. उधर एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने कहा है कि विजयशांति का बयान एक शख्स की अपनी जाती राय हो सकती है। इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व विचार है, वो कांग्रेस से जुड़ा है। उसको हम कोई बड़ा एक विवादित बयान कहकर ज़्यादा प्रचार न करें। किसी का ये मानना है कि भाई एक व्यक्ति ऐसा दिखता है नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक उसका भेष आतंकवादी की तरह है। उसके अपने विचार हैं, सही हो गलत हों। अब उसको बढ़ा चढ़ा कर हमें इसको और ज़्यादा विवादास्पद नहीं बनाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उन्होंने कहा उसे भूल जाए। कुछ लोग और भी गालियां देते हैं, प्रधानमंत्री को भी और कांग्रेस अध्यक्ष को भी और सभी को। बदकिस्मती से हमारा राजनीतिक स्तर काफ़ी गिर गया है। मोरालिटी एथिक्स कुछ रहा नहीं इसमें। वो जो चाहे माँ बाप की बात भी कर लेते हैं, ख़ानदान की भी बुराई कर लेते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जूतों से मारते हैं। देखा भी हमने कल भारतीय जनता पार्टी के जूतों से मार रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये निगेटिव अप्रोच है। हमें इस निगेटिव अप्रोच से बचकर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर हमें देश की उन्नति और देश की तरक्की का कुछ ख्याल हो तो।